चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में होते हैं ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, टॉपिक ध्यान से समझिएगा। एक ही क्वेश्चन काफी होता है ये टॉपिक समझने के लिए, क्योंकि सेम वही प्रोसीजर करना है। लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है बहुत लेंथी है। आसान बहुत टॉपिक है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये समझाऊंगा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है। तो मैं क्वेश्चन की मदद से आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगा, एकदम समझा दूंगा, रखवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द मैट्रिक्स P। अपने को मैट्रिक्स P बताना है। ठीक है, बता देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अपने को A मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, P मैट्रिक्स। P मैट्रिक्स ऐसे निकलेगी, P मैट्रिक्स जब हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते तो आता होगा। जिससे नहीं आता होगा तो मैं आपको समझाऊंगा आइगन वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर भी कैसे निकालते हैं। इस टॉपिक में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर मैट्रिक्स P इनवर्स AP सब निकालना है। इसीलिए टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है। ठीक, चलिए तो मैं आपको बताऊंगा कैसे P मैट्रिक्स निकालते हैं। P मैट्रिक्स जो अपनी निकलेगी वो आइगन वेक्टर की मदद से निकलेगी। जब अपने आइगन वेक्टर आ जाएंगे तो जो आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स बनेगी, जो आइगन, अभी आप सिर्फ सुनिए, जो आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, अपनी P होगी। वो क्या होगी, अपनी P होगी। ठीक है, अपने को किसकी किसकी जरूरत है, P की जरूरत है, A की जरूरत है। A ये रहा, P अपन लोग आइगन वेक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उससे निकाल लेंगे। फिर अपन लोग P इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब मैं P इनवर्स AP निकालता हूं, मैं P इनवर्स AP निकालूंगा तो मुझे यहां पास क्या मिल जाए, डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाए। डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो जो डायगोनल एलिमेंट हो वो कुछ हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो है। लाइक मेरे डायगोनल एलिमेंट निकले 16, 17 और 18 मेरे क्या निकले, डायगोनल एलिमेंट। तो मैं यहां पास 0 0 पुट कर दूं। ठीक है, बाकी जो मेरे डायगोनल एलिमेंट कुछ हो, जो बाकी मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट कुछ होने चाहिए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो वो क्या हो जाए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट आने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ऐसे भी आ सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स जो बनी वो इस तरह बन गई 16, 17, 18, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स पे दो डायगोनल रहते हैं, एक होता है इस तरह वाला, एक होता है इस तरह वाला। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ज्यादा क्लियर आएगा, बहुत ही क्लियर भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं इतना लोड ले रहा हूं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ज्यादा घबराइएगा नहीं, सुनिएगा, मैं बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको नहीं पता है देखिए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन और फिर लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। फिर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या होती है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, जीरो होता है। मुझे a मैट्रिक्स A, ये जो A है ना, ये A मैट्रिक्स है। A मेरे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, A मेरे को ये दिया हुआ है। लैम्डा, ये जो लैम्डा है एक स्केलर वैल्यू है। लैम्डा क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स रहेगी, जितने ऑर्डर की ए मैट्रिक्स रहेगी उतने ऑर्डर की क्या रहेगी, अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की बताइए, 3x3 ऑर्डर की है। 3 रो है और 3 कॉलम है, तो तीन रो है और 3 कॉलम है, तो 3x3 की मैट्रिक्स है। तो जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी वो भी 3x3 ऑर्डर की रहेगी। देखिए अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करता हूं। यहां पास ए मेरे को ये दिया है, ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट
ए मैट्रिक्स मेरी वो रही, क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और क्या है 2 माइनस 1 3, ये क्या है मेरी ए मैट्रिक्स है। क्या है ये मेरी ए मैट्रिक्स है। माइनस फिर लगा है माइनस लैम्डा लैम्डा फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है। कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की है। क्यों 3 into 3 ऑर्डर की, क्योंकि ये अपनी जो ए मैट्रिक्स है ये 3 into 3 ऑर्डर की थी। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्लोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं मैं आगे, इसको मैं क्या करूंगा आगे सॉल्व करूंगा। लैम्डा का अंदर इंटू करता हूं सबसे पहले, तो ये डिटर्मिनेंट 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लैम्डा का अंदर इंटू करता हूं, लैम्डा का अंदर इंटू करूंगा तो जहां जहां 1 है वहां लैम्डा आ जाएगा और जहां जहां 0 है 0 ही रहे, क्योंकि लैम्डा का 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते आपको बनता होगा सारे एलिमेंट से ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो, तो लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, बाकी 0 की जगह 0 ही 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, ये एक मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है, बीच में क्या लगा है माइनस। अब ये दोनों मैट्रिक्स में क्या करूंगा माइनस करूंगा। चलिए कर लेता हूं माइनस, कोई बड़ी बात तो है नहीं दो मैट्रिक्स को माइनस करना। चलिए तो करता हूं मैं माइनस करता हूं मैं माइनस करता हूं, तो पहला एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का माइनस होते हैं। फिर इसी तरह दूसरा एलिमेंट पहली मैट्रिक्स का और दूसरा एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का माइनस होता है। तो 6 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा, यहां पास क्या आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा। मैं मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं। ठीक, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 ही आ जाएगा। किसी का भी माइनस आप 0 से करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। 2 माइनस 0 2, फिर माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 3 माइनस लैम्डा कितना जाएगा 3 माइनस लैम्डा, माइनस 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 0 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 और 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा यहां पास 3 माइनस लैम्डा, तो 3 माइनस लैम्डा। डिटर्मिनेंट क्लोज, ये अब मैं हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं, कोई जरूरत है नहीं इस मैट्रिक्स की, क्योंकि ये अब इसका क्या अपने को निकालना है, अब इसको अपने को निकालना है डिटर्मिनेंट। ये किसका साइन है डिटर्मिनेंट का साइन है। इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट कर दी है बस। ठीक, चलिए एक बार मैं चेक करूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब मुझे ये किसका साइन दिख रहा है डिटर्मिनेंट का साइन दिख रहा है। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 into 3 का अपने को क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको बनता होगा, जिससे नहीं बनता होगा तो वो उसको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा पहली रो लूंगा, पहली रो ये जो मेरी है 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2, इसकी मदद से मैं क्या करूंगा इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। पहली रो का पहला एलिमेंट लिखूंगा सबसे पहले 6 माइनस लैम्डा, 6 माइनस लैम्डा सबसे पहले मैं लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा जो मेरा 6 माइनस लैम्डा मैंने यहां पास सिलेक्ट किया, तो 6 माइनस लैम्डा की रो और 6 माइनस लैम्डा की कॉलम भूल जाऊंगा। 6 माइनस लैम्डा की रो और 6 माइनस लैम्डा की कॉलम मैं भूल गया, बचेंगे ये 4 डिजिट। ये 4 डिजिट का मैं क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ कर दूंगा और इसका इसके साथ क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा का 3 माइनस लैम्डा से क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस। जब एक आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, फिर बाद में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे, फिर -1 इंटू -1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये आ गया 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा -2 लूंगा, यहां पास लगेगा माइनस और -2 सेलेक्ट किया। बीच में माइनस मैंने क्यों लगाया, देखिए इस एलिमेंट का क्या नाम है सभी को पता है, ये A11 है, A11 है। A11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 1 1 का मतलब क्या है पहले 1 का मतलब है फर्स्ट रो, दूसरे 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 + 1 अगर करेंगे आप 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 कैसा है इवन नंबर था, तो इवन नंबर था तो इसलिए इसके पहले क्या लगा था प्लस लगा था, पॉजिटिव है ये। ठीक है, ये क्या है -2 का नाम क्या है, -2 का नाम है A12। A12 बोले तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम ये A12 है। ये क्या है इस एलिमेंट को अपने को पता है नाम क्या है A12। A12 बोले तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम।
ठीक है, तो 1+2 कितना होता है, 1+2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 कैसा है, ऑड है, 3 ऑड है, इसलिए बीच में क्या लगा है, नेगेटिव लगा है, क्या लगा है, नेगेटिव लगा है। इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम है A13। A13 बोले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस 1 का मतलब है फर्स्ट रो, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम। 1+3 करेंगे तो आप कितना आएगा, 4 आएगा। तो जब मैं आगे लिखूंगा, जब 2 सेलेक्ट करूंगा तो पॉजिटिव में लिखूंगा, ठीक है, आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है, ये आप समझे ना। चलिए अब मैं क्या किया मैंने, -2 मैंने सेलेक्ट किया, -2 मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, -2 का कॉलम और -2 का रो भूल जाऊंगा, -2 का रो और कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये साइड वाले कॉर्नर एलिमेंट, इनका क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 3 - लैम्डा से, फिर लगेगा माइनस, और 2 का -1 से होगा, 2 का किससे होगा, -1 से, तो क्या आ जाएगा, -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये, ठीक। देखिए -2 का 3 - लैम्डा से किया तो -2 3 - लैम्डा आया, फिर 2 का -1 से करूंगा तो माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, 2 को सिलेक्ट करूंगा, 2 किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्यों, क्योंकि ये A13 इस एलिमेंट का नाम है, और 1+3 कितना होता है, 1+3 होता है 4, और 4 कैसा है, इवन है, और इवन है इसलिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्यों यहां पास नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मिडिल वाली जो वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव में आएगी, ठीक है। चलिए +2 हो गया। अब क्या, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, क्योंकि 2 सेलेक्ट किया, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दूंगा, बचेंगे ये वाले डिजिट, इनका भी क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -2 × -1 2 आ जाएगा, फिर लगेगा माइनस, फिर 2 × 3 - लैम्डा का होगा, तो 2 × 3 - लैम्डा का होगा, ये क्लोज, और इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था 0। अब चलिए, अब इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर लेता हूं इस इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 6 - लैम्डा, 6 - लैम्डा, 3 - लैम्डा का 3 - लैम्डा से इंटू करता हूं, तो 3 से 3 का करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, 3 का - लैम्डा से करूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 लैम्डा, फिर -लैम्डा का 3 से करूंगा तो -3 लैम्डा हो जाएगा, और -लैम्डा का -लैम्डा से करूंगा तो लैम्डा स्क्वायर और -1 ये रहेगा ही, ठीक है। माइनस माइनस +2, माइनस माइनस +2 हो गया, फिर -2 का अंदर करता हूं तो -2 × 3 -6, और -2 × -लैम्डा +2 लैम्डा, +2 लैम्डा, और ये +2 रहेगा ही, फिर +2, फिर अंदर सॉल्व कर लेता हूं तो 2 एज इट इज, -2 का 3 से होगा, 2 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर -2 का -लैम्डा से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +2 लैम्डा, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 0, ठीक है। चलिए और सॉल्व करता हूं तो 6 - लैम्डा, ठीक, 6 - लैम्डा, 9 - 1 कितना होता है, 9, सबसे पहले मैं लैम्डा स्क्वायर लिख लेता हूं, लैम्डा स्क्वायर लिख लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर लिख लिया। -3 लैम्डा, -3 लैम्डा कितना होता है, -6 लैम्डा होता है, और 9 - 1 कितना है, 8 होता है। चलिए +2, ठीक है, -6 + 2 कितना, पहले 2 लैम्डा लिख लेता हूं, 2 लैम्डा लिख लेता हूं, फिर -6 + 2 कितना होता है, -4 होता है, ठीक, फिर +2, ठीक है, 2 लैम्डा पहले लिख लेता हूं, 2 - 6 कितना होता है, -4 होता है, कितना होता है, -4 होता है, और इक्वल टू क्या है, 0। सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करते आप लोगों से इतना तो आता ही होगा। 6 का अंदर इंटू करता हूं तो 6 का लैम्डा से स्क्वायर होगा तो 6 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 6 - लैम्डा का मैं इसमें इंटू कर रहा हूं, तो 6 का लैम्डा स्क्वायर से होगा तो 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 का -6 लैम्डा से हुआ तो -36 लैम्डा हो जाएगा, और 6 का 8 से हो गया तो 6 8 जा 48, 6 8 जा क्या होता है, 48, ठीक है। फिर माइनस लैम्डा का होगा तो माइनस लैम्डा का लैम्डा से स्क्वायर से होगा तो माइनस लैम्डा क्यूब, फिर माइनस लैम्डा का -6 लैम्डा से होगा तो कितना हो जाएगा, +6 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा का 8 से होगा तो क्या हो जाएगा, -8 लैम्डा, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। प्लस 2 का 2 लैम्डा से होगा तो 4 लैम्डा हो जाएगा, 2 का -4 से होगा तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, फिर लगेगा प्लस 2 का अंदर इंटू कर देता हूं तो 2 2 जा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा, और 2 का -4 से होगा तो कितना हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए तो सबसे बड़ी पावर मेरे को लैम्डा क्यूब दिख रही है, और कहीं लैम्डा क्यूब दिख नहीं रहा तो सबसे पहले मैं लिखता हूं माइनस लैम्डा क्यूब, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा क्या, माइनस लैम्डा क्यूब, ठीक है। चलिए भाई साहब लिख लिया मैंने। अब क्या देखूंगा मैं, लैम्डा स्क्वायर देखता हूं, तो लैम्डा स्क्वायर ये रहा 6 लैम्डा स्क्वायर,
6 लैम्डा स्क्वायर, और कहीं लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा, यहां पास भी है 6 लैम्डा स्क्वायर, और कहीं दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर, नहीं दिख रहा, तो 6 प्लस 6 लैम्डा, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर। अब मैं लैम्डा वाली वैल्यू देखता हूं, यहां क्या है -36 लैम्डा, -36 लैम्डा, और कहीं लैम्डा दिख रहा है, ये रहा -8 लैम्डा, -8 लैम्डा, ये रहा 4 लैम्डा, ये रहा +4 लैम्डा, और यहां पास भी क्या है, यहां पास भी है +4 लैम्डा, +4 लैम्डा। ठीक, चलिए तो इनको 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 8 - 8 लैम्डा कितना हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या -36 लैम्डा बचेगा अपने पास, क्या बचेगा -36 लैम्डा। देखिए -36 लैम्डा था, ये -8 लैम्डा था, तो कितना हो गया -44 लैम्डा, और यहां पास क्या था 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 8 लैम्डा, 44 में 8 माइनस करेंगे, -44 में 8 माइनस करेंगे तो -36 लैम्डा आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मैंने सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, फिर देखता हूं 48, ये कांस्टेंट रहा, फिर 48 -8 कितना हो जाएगा, 48 - 8 40, और 40 - 8 32, 32 ये बचा अपने पास +32 = 0। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर यहां से मैं क्या करूंगा, माइनस साइन कॉमन लूंगा, माइनस साइन कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा लैम्डा, ये पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में हो जाएगा 12 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन मैंने क्या किया है कॉमन लिया है, माइनस साइन मैंने क्या किया है कॉमन लिया है, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा 36 लैम्डा -32, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा =0, माइनस साइन नीचे आएगा तो खत्म हो जाएगा, तो अपनी जो इक्वेशन बचेगी लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा -32 = 0। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की मदद से हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कितने डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या दिख रही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है, तो इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो अपनी 3 निकलेगी। ठीक है, तो इसको आप कैलसी की मदद से सॉल्व करिएगा। जब आप कैलसी की मदद, क्योंकि इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसी को सॉल्व करते रह जाएंगे, आपका डायगोनलाइजेशन का जो टॉपिक है, मैट्रिक्स जो बनेगी पेपर में आएगा, तो इसी को सॉल्व करते रह जाएंगे, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो आप कैलसी की मदद से लैम्डा की वैल्यू निकालिएगा। जब आप कैलसी की मदद से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी लैम्डा की वो 2, 2 और 8 आएगी। जो अब आप कैलसी की मदद से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 2, 2, 8, और यही जो अपनी लैम्डा की वैल्यू है यही क्या है अपनी आइगन वैल्यू है। क्या है आइगन वैल्यू। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली a - लैम्डा i, सॉल्व किया। ठीक है, तो क्या निकली मेरी एक इक्वेशन बनी, इक्वेशन से मेरे को लैम्डा की वैल्यू आई क्या क्या 2, 2, 2, 2, 8 आई। ठीक है, पॉज करके इतना नोट करिए, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी मदद से आइगन वेक्टर निकालेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, पॉज करके इतना पहले नोट करिए। लैम्डा की वैल्यू निकाल लिए कितनी 2, 2, 8। अब अपन लोग क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू की मदद से, जिसको हम लोग आइगन वैल्यू ही बोलते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो मैं पहले यहां पास लिख देता हूं फॉर आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए, आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है, मैट्रिक्स a - लैम्डा i की जो मैट्रिक्स है उसको x मैट्रिक्स से हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। और ये जो अपनी x मैट्रिक्स है, ये जो अपनी x मैट्रिक्स है ये क्या होगी, ये होगी अपनी x1 x2 x3। ठीक, मैंने क्या बोला, आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो a - लैम्डा i की मैट्रिक्स होगी उसको हम लोग x मैट्रिक्स से इंटू करेंगे, और वो किसके बराबर रहेगी 0 के बराबर रहेगी। और जो अपनी x मैट्रिक्स है वो क्या है x1 x2 x3 है। इतना आपको क्लियर। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या है a - लैम्डा i को जब हम लोग x मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो वो बराबर किसकी रहेगी 0 की रहेगी, और x मैट्रिक्स क्या रहेगी x1 x2 x3। हमको बेसिकली क्या करना है x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूं। a - लैम्डा i की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी आई थी, इतनी आई थी, बस फर्क इतना, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आई थी और ये किस फॉर्म में है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो a - लैम्डा i की जगह मैं ये जो वैल्यू है ये पुट करूंगा। तो क्या वैल्यू है 6 - लैम्डा -2 2, फिर -2 3 - लैम्डा -2 3 - लैम्डा और -1, फिर क्या है 2
-1 3 माइनस लैम्डा। फर्क सिर्फ इतना है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसमें क्या लगा देता हूं, मैट्रिक्स लगा देता हूं, ठीक है, मैट्रिक्स लगा देता हूं। और x क्या है मेरा, x1 है, x2 है, x3 है, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूं, 0 0 0। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी लैम्डा की वैल्यू निकली है, लैम्डा की वैल्यू मेरी क्या क्या निकली, 2 निकली है, फिर 2 निकली है, फिर 8 निकली है। तो मैं सबसे पहले 2 पुट करूंगा, फिर दूसरा वाला 2 पुट करूंगा, फिर तीसरा वाला 8 पुट करूंगा। कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह। और जो इक्वेशन बनेगी उन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और वैल्यू निकालूंगा किसकी, x1 x2 x3 की। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, लैम्डा लूंगा। लैम्डा कितना, 2 लूंगा। सबसे पहले मैं लैम्डा कितना लूंगा, 2 लूंगा। तो मैं यहां पास लिखूंगा पुट लैम्डा की जगह क्या, 2 लूंगा। जो मेरी आइगन वैल्यू निकली है, जो मेरी लैम्डा की पहली वैल्यू निकली है, वो मैंने ली, लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो मैं यहां पास पुट करूंगा। चलिए पुट करता हूं, चलिए पुट करता हूं। तो 6 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है, 2। तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बाकी ये एज इट इज, -2 2 -2, ये वाला एज इट इज। 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है, 2। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 एज इट इज, 2 -1 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना है, 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या है, x1, सॉरी 6 माइनस लैम्डा, और लैम्डा कितना था, 2। तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x1 x2 x3, और बराबर किसके है, ये 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इन मैट्रिक्स को, ये दोनों मैट्रिक्स है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहली रो लूंगा, कॉलम से इंटू करूंगा। तो 4 इंटू x1 4x1 हो जाएगा ये। -2 इंटू x2 कितना हो जाएगा, -2x2 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 इंटू x3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू x3 बताइए क्या हो जाएगा, +2x3 हो जाएगा। और बराबर किसके है, 0 के बराबर है। बराबर किसके है, 0 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें, 2 2 2 मेरे को सब में कॉमन दिख रहा है। तो एक काम करता हूं, 2 मैं इनसे कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, -x2 हो जाएगा, और +x3 हो जाएगा। यहां से 2 कॉमन ले लिया मैं, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। 2 कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 होता है, तो ये 2x1 हो जाएगा। और यहाँ 2 1 जा 2 होता है, तो x2 और +x3 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 नीचे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको अंदर इंटू करता हूं, चलिए। तो -2x1 हो जाएगा ये। फिर 1 का x2 से होगा तो पॉजिटिव में x2 हो जाएगा, -1 का x3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x3, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसके पास माइनस। तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस है तो पॉजिटिव x2x1 हो जाएगा, ये प्लस था तो नेगेटिव x2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव x3 हो जाएगा, और बराबर क्या, 0। इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड रो को कॉलम से इंटू करूंगा। 2 इंटू x1 2x1, -1 इंटू x2 -x2, फिर 1 का x3 से करूंगा तो +x3 इक्वल टू 0। ये रही मेरी क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे। क्लियर आ रहा है। ठीक है, ये मेरी 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मेरे को इन इक्वेशन की मदद से x1 x2 और x3 क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तीनों इक्वेशन, अगर आप तीनों इक्वेशन ध्यान से देखें तो तीनों इक्वेशन सेम है, देखिए 2x1 -x2 + x3 इक्वेशन नंबर 1 है, 2x1 -x2 + x3 इक्वेशन नंबर 2 है, और 2x1 -x2 + x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 है। तीनों इक्वेशन क्या है, सेम है। अगर तीनों इक्वेशन सेम आ जाएं, तो आप किसी एक इक्वेशन को उठाइएगा, तो कोई एक इक्वेशन उठा लेता हूं। इक्वेशन क्या है, 2x1 -x2 + x3 इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन की मदद से, तीनों इक्वेशन सेम आ गई तो एक इक्वेशन को मैंने उठाया, इस इक्वेशन की मदद से x1 x2 x3 क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा। अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन एक है और अननोन कितने हैं, 3 हैं। इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन दी है और अपने को 3 चीजें निकालनी है, x1 x2 x3। तो इक्वेशन एक है, अननोन कितने हैं, 3 है। हम क्या करेंगे, n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे। n-1 क्या है, नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन है, और ये 1 क्या है, ये इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन। तो इक्वेशन एक है, नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3 है। तो 3 - 1 यहां पास पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मेरे को इक्वेशन एक दिखी, अननोन कितने हैं, 3 है, तो मैंने n-1 लगाया। n की जगह मैंने 3 पुट किया तो 3 - 1 कितना आया, 2 आया। इस 2 का मतलब है आप x1 x2 x3 में से किसी भी 2 अननोन की वैल्यू अपने आप से कुछ भी ले सकते हैं। क्या बोला मैंने, आप, इस 2 का मतलब है आप x1 x2 x3 में अपने मन से किसी भी 2 अननोन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। इतना समझ में आया, बिल्कुल आया होगा आपको समझ में। देखिए अब आगे क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अपने मन से x1 x2 x3 किसी 2 वैल्यू की, x1 या x2 या x3 या x1 किसी भी 2 अननोन की आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैं क्या करता हूं, x1 की वैल्यू ले लेता हूं 0 और x3 की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। मैंने अपने से क्या किया, x1 की वैल्यू 0 ले लिया, x3 की वैल्यू 1 ले लिया। आप x2 की वैल्यू भी ले सकते थे, आप x3 की वैल्यू, कोई भी, मतलब ये जो 3 अननोन है x1 x2 x3 किसी भी 2 वैल्यू की आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हमेशा, लेकिन इनिशियल से स्टार्ट करिएगा 0 1 -1 क्योंकि आसान होता है सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए x1 0 है, x3 कितना है, 1 है, तो इस इक्वेशन में पुट करता हूं 2 × x1 की जगह 0 माइनस x2 प्लस x3 की जगह 1 इक्वल टू 0। 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। x2 को उस साइड भेजूंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2। तो जब मेरी लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, जब मेरी लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो मेरा जो आइगन वेक्टर निकला, या मैं कहूं x1 x2 x3 की वैल्यू जो आई, कितनी आई बताइए, वो आई मेरी 0 1 और 1, 0 1 और 1। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पास लिख लेता हूं, तो मैं इसको x1 मानता हूं, x1 मान लेता हूं। कितना निकला, ये निकला मेरा x1 0 1 और 1 निकला। ठीक है, मैंने क्या किया, इस x को x1 मान लिया और जो मेरे पहली वैल्यू निकली x1 x2 x3 की, लैम्डा की जब वैल्यू 2 थी तो 0 1 1 इस तरह मैंने लिख दिया। तो मेरा जो x1 आ गया इस लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए कितना आया, 0 1 1 आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब मेरी लैम्डा की वैल्यू 2 थी, जब मेरी पहले लैम्डा की वैल्यू, इस लैम्डा की वैल्यू जब 2 थी तो कितना आया, इतना आया, 0 1 और 1 आया। ये मैंने यहां पास लिख दिया है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब जब मेरे लैम्डा की वैल्यू ये वाली 2 है तो फिर निकालता हूं कितना आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू जब मैं अब क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू 2 यहां पास पुट करूंगा। जब मैं लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो इक्वेशन तो यही बनेगी, तो दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, इक्वेशन, तीनों इक्वेशन सेम है तो कोई एक इक्वेशन लूंगा, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, यही कॉन्सेप्ट यहां पास सीखना है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो इक्वेशन सेम बन गई। तो इक्वेशन सेम बनने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए आइगन वेक्टर ये निकले मेरे। अब मेरे को जब लैम्डा की वैल्यू फिर से 2 है तो उसके लिए आइगन वेक्टर निकालना है, तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ये आइगन वेक्टर वाली, तो वही आएगा, यही इक्वेशन बनेगी। तो दोबारा लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता है। इक्वेशन ये रही, इक्वेशन एक है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, तो n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 - 1 2,
टू क्या दर्शाएगा आपको, टू क्या बताएगा, टू आपको बताएगा कि आप कितने आर्बिट्रेरली अपने मन से नंबर ले सकते हैं, किसके लिए, अननोन के लिए, x1 x2 x3 के लिए। तो टू आया है तो टू मतलब x1 x2 x3 में से किसी दो की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो आप वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में लिए हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जो वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन में लिए हैं वो वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पास x1 की जगह 0 ले लिए, x3 की जगह 1 ले लिए, तो अब आप इस इक्वेशन में 0 और 1 नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा कोई और वैल्यू लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x1 की जगह ले लेता हूं -1, x1 की जगह मैं क्या ले लूंगा, -1 ले लूंगा, x1 की जगह ले लूंगा -1 और x2 की जगह क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, और x2 की जगह क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा। आपको सिर्फ यहां पास इतना ध्यान रखना है, अगर आपकी 3 इक्वेशन बनती हैं, इक्वेशन सेम है, तो एक इक्वेशन आप उठाएंगे, दो वैल्यू की जो दो अननोन है उसके अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, 0 1। मैंने बोला इनिशियल से स्टार्ट करिएगा, आसानी होती है कैलकुलेशन के लिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, 0 1 ले लिया तो x2 अपना निकल आया, तो पहले ही अपनी आइगन वेक्टर आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। अब फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 दूसरे वाले के लिए निकालना है, तो इक्वेशन तो यही बनेगी जब लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो ये आ गया। ठीक है, फिर यहां पास भी एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो किसी दो की n-1 का फॉर्मूला लगाया तो 2 आया। इसका मतलब 2 आप x1 x2 x3 की किसी भी दो वैल्यू के लिए, दो अननोन के लिए कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बोला जो वैल्यू आप पहले ले लेंगे, जैसे यहाँ पास 0 1 ले लिया तो अब दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, तो x1 की जगह मैंने -1 ले लिया और x2 की जगह 2 ले लिया, इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो 2 इंटू x1 की जगह -1 माइनस x2 की जगह मैं एक काम करता हूं, x3 की जगह 2 ले लेता हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, x3 की जगह 2 लेता हूं, x2 की जगह नहीं लेता हूं, क्योंकि ये माइनस साइन लगा है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, आसानी होगी। तो x1 की जगह आप x2 की जगह भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन क्यों बढ़ाऊं, तो x3 की जगह मैंने 2 ले लिया, माइनस x2 प्लस x3 है, x3 की जगह क्या पुट कर दूंगा, x3 की जगह 2 पुट कर दूंगा, इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, x2 की चाहिए, तो x2 को उस साइड भेजता हूं, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2, और x2 को उस साइड भेजूंगा तो पॉजिटिव x2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब जब अपनी लैम्डा की वैल्यू सेकेंड वाला 2 था, तो मेरा जो x निकला, या मैं कहूं जो मेरा आइगन वेक्टर निकला, वो कितना निकला, x कितना निकला, -1 2 और 0 निकला। तो मैं यहां पास लिख लेता हूं, यहां पास मैं लिख लेता हूं, जो मेरा x2 निकला है, जो मेरा x2 निकला है वो कितना निकला बताइए, वो मेरा निकला है -1 0 और 2। ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए यहां पास तक आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, लेंदी है बट बहुत ही आसान है। हमको क्या, इक्वेशन बनी, सॉल्व करना है, निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करूंगा, इस लैम्डा की जगह क्या पुट कर दूंगा, 8 पुट कर दूंगा, और इसी तरह x1 x2 x3 निकालूंगा। ठीक, तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले, ये लीजिए नोट करिए पहले इतना, ये जो x1 x2 और x3 की वैल्यू है, यही क्या है, आइगन वेक्टर है। ये क्या है, आइगन वेक्टर है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मेरी आइगन वेक्टर निकल आया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इस वाले के लिए आइगन वेक्टर निकल आया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में जहां जहां लैम्डा है मैं क्या पुट करूंगा, 8 पुट करूंगा। तो यहां पास मैं लिखता हूं पुट लैम्डा इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए पुट करता हूं 6 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना 8, 6 - 8 -2 और 2 ये वाला एज इट इज, -2 ये वाला एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना 8, तो 3 - 8 -5 -1 एज इट इज, 2 - 1 एज इट इज, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना 8, तो 3 - 8 -5, और ये x1 x2 x3, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है अपना 0 0 0। ठीक है, इक्वल टू क्या है अपना 0 0 0। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेता हूं, आगे क्या करता हूं मैं, आगे सॉल्व करता हूं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक, तो -2 का x1 से करूंगा तो -2x1
-2 का x2 से करूंगा तो -2x2 और 2 का x3 से करूंगा तो +2x3 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर -2 का x1 से करूंगा तो -2x1, ठीक है। फिर -5 का x2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा -5x2 और -1 का x3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा -1x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 का इससे x1 से करूंगा, 2 का x1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। -1 का x2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा -x2 हो जाएगा। -5 का x3 से करूंगा तो क्या हो जाएगा -5x3 और इन इक्वेशन को नाम देता हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इनको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अगर अब आप ध्यान से इन इक्वेशनों को देखें, अगर आप इन इक्वेशनों को ध्यान से देखें, इक्वेशन सेम नहीं है, इक्वेशन सेम नहीं है। इक्वेशन सेम अगर होती तो हम कोई एक इक्वेशन लेके आर्बिट्रेरली मान के सॉल्व कर देते, लेकिन यहां पास क्या है इक्वेशन सेम नहीं है, तो यहां पास हम लोग लगाएंगे क्रैमर्स रूल। कैसे लगाएंगे आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, क्रैमर्स रूल लगाने के लिए मैं कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा, कोई भी दो इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूं 1 और 2 सेलेक्ट कर लेता हूं। आप लोग कोई भी इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा के अनुसार है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहां पास सेलेक्ट करूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय टेकिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करूंगा सेलेक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेलेक्ट करूंगा। चलिए तो सेलेक्ट किया मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए अब मैं क्रैमर्स रूल लगाता हूं। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए x1, x2 और x3 की। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं x1, x2, x3। हमेशा जो मिडिल वाला वैल्यू है, हमेशा जो मिडिल वाला वैल्यू है वो किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। फिर मैं नीचे डिटरमिनेंट का साइन लगाऊंगा और बीच में क्या आएगा इक्वल टू, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए, क्रैमर्स रूल लगाने जा रहा हूं। मुझे अननोन चाहिए थे कितने, 3, x1, x2, x3 लिखा। फिर मेरे को क्या चाहिए, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नेगेटिव साइन बोला कि नेगेटिव साइन हमेशा मिडिल वाली वैल्यू पे लगता है, तो नेगेटिव साइन लगाया और नीचे डिटरमिनेंट लगा दिया, ठीक है। अब मैंने कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट की है, फर्स्ट और सेकंड। ये क्या है x1, x1 पे गया, x1 पे गया, x1 भूल जाऊंगा, x1 भूल जाऊंगा, बचेगा क्या x2 और x3। x2 और x3 के मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल लिखूंगा, ये जो कांस्टेंट है। तो x2 का क्या है, x1 था यहां पास तो x1 भूल गया, बचा क्या x2 x3। x2 के वेरिएबल क्या है -2, -5 और x3 के वेरिएबल क्या है 2 और -1। क्लियर हुआ। फिर x2 में गया, फिर इक्वेशन मैंने कौन सी सिलेक्ट की है, ये वाली। फिर मैं x2 में गया, x2 भूल गया, बचा क्या x1 और x3 बचा। तो x1 के कांस्टेंट या x1 के जो वेरिएबल हैं और x2 के वेरिएबल हैं वो यहां पास लिखूंगा। तो x1 के वेरिएबल कौन से हैं, -2 और -2 और x3 के वेरिएबल कौन से हैं, +2 और -1, +2 और -1। फिर मैं कहां जाऊंगा x3 पे, x3 पे गया, मेरे को क्या बचा, अब x3 पे गया, x3 भूल गया, बचा क्या x1 और x2। x1 के वेरिएबल क्या है -2 और x2 के वेरिएबल क्या है -2 -5। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। देखिए तो x1 अपॉन, अब मैं क्या करूंगा इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बीच में लगता है माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे। फिर -5 इंटू 2, -5 इंटू 2 क्या होता है -10, -5 इंटू 2 क्या होता है -10, माइनस माइनस +10 हो जाएगा। बीच में लगेगा इक्वल टू -x2 अपॉन पे, ठीक। फिर -2 इंटू -1 क्या होता है 2 होता है। फिर लगेगा -2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, -2 इंटू 2 कितना होता है -4 होता है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, इक्वल टू लगेगा। फिर क्या लगेगा इक्वल टू x3 अपॉन पे -2 इंटू -5 कितना होता है, -2 इंटू -5 कितना होता है 10 होता है, कितना होता है 10 होता है। फिर बीच में लगेगा क्या -2 इंटू -2 कितना होता है 4 होता है, तो ये लीजिए 4 कर दिया। चलिए तो x1 अपॉन 10 + 2 12 इक्वल टू माइनस एक काम करता हूं नीचे लिख दूंगा, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, ये माइनस ऊपर था तो नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया ये -6 हो गया, इक्वल टू x3 10 - 4 कितना होता है 6 होता है, ठीक है। मैं यहां पास देख पा रहा हूं ये 6 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 6 2 जा 12 होता है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो मैं क्या करूंगा यहां पास लिखूंगा बाय डिवाइडिंग
बाय डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाय 6। मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं 6 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा, 6 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा तो x1 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू x2 अपॉन -1 आ जाएगा, 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो -1 आ जाएगा, इक्वल टू x3 अपॉन 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए तो यहां से अपनी जो वैल्यू निकली, x1 की वैल्यू क्या निकली, 2 निकली, x2 की वैल्यू क्या निकली, -1 निकली, और x3 की वैल्यू क्या निकली, +1 निकली। ठीक, देखिए जब अपनी इक्वेशन सेम नहीं होती है तो हम कोई भी दो इक्वेशन उठाए, क्रैमर्स रूल लगाया, बहुत ही आसानी से x1 x2 x3 की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। तो मैं यहां पास लिख लेता हूं, यहां पास मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं, जो मेरी x3 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 -1 और 1। ठीक, चलिए तो आपको इतना क्लियर हुआ। देखिए कितना लेंदी था। पहले मैंने क्या किया, आइगन वैल्यू निकाला, फिर मैंने क्या किया, आइगन वेक्टर निकाला। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए ये निकला, जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 था तो ये निकला, जब लैम्डा इज इक्वल टू 8 था ये निकला। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे सॉल्व करता हूं। मैं क्या बोल रहा था, फाइंड द मैट्रिक्स P, हमको P मैट्रिक्स निकालनी थी। तो P मैट्रिक्स क्या होती है, जो अपने आइगन वेक्टर जो अपना निकला है, जो अपना आइगन वेक्टर निकला है उसकी मैट्रिक्स क्या होगी, P मैट्रिक्स होगी। चलिए तो अपनी जो P मैट्रिक्स होगी, जो अपनी P मैट्रिक्स होगी, जो अपनी P मैट्रिक्स होगी, वो जो मेरे आइगन वेक्टर निकला है उनकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो क्या क्या निकला है, 0 1 1 निकला है, 0 1 1 निकला है, फिर x2 क्या निकला है मेरा, -1 0 2 निकला है, और फिर क्या निकला है, 2 -1 1। तो जो मेरा आइगन वेक्टर होता है उसी की मैट्रिक्स को कंबाइन करके हम लोग लिख देंगे तो मेरी क्या निकल आएगी, P मैट्रिक्स निकल आएगी। क्या निकल आएगी, P मैट्रिक्स निकल आएगी। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यहां तक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर आइगन वैल्यू की मदद से क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वैल्यू की मदद से क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, और जो अपनी आइगन वेक्टर की वैल्यू होगी, जो अपनी आइगन वेक्टर की वैल्यू होगी, जो अपनी आइगन वेक्टर निकली होगी, उनको कंबाइन करके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो अपनी क्या निकल आएगी, P मैट्रिक्स निकल आएगी। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब अपने को क्या चाहिए, देखिए अब अपने को आगे बोल रहे हैं सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब हमको P इनवर्स AP निकालना है और वो क्या आना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अपने पास P है, अपने पास A है, कहां गया A, ये रहा, लेकिन अपने पास P इनवर्स नहीं है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, P इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आइए अपन लोग देखते हैं कैसे निकाल लेंगे, आइए देखते हैं। P इनवर्स का फॉर्मूला होता है, P इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। जो P इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। चलिए सबसे पहले एक काम करता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लेता हूं। ये रहा P, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। तो यहां पास मैं निकालता हूं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ P। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ P, पहली रो की मदद से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करूंगा, 0 सेलेक्ट करूंगा। चलिए 0 सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, 0 सेलेक्ट करूंगा तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। तो 0 × 1 0 और 2 × -1 क्या हो जाएगा, 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2, माइनस पहले से था तो +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में क्या लगेगा, माइनस, फिर मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, -1 सेलेक्ट करूंगा। बीच में माइनस पता है ना आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि इस एलिमेंट का नाम है A12, 1 + 2 करेंगे 3, और 3 कैसा है, 3 कैसा है, 3 है ऑड पे नेगेटिव लगता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए अब -1 सेलेक्ट किया, -1 सेलेक्ट किया तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। तो 1 × 1 कितना होता है, 1 होता है, फिर लगता है माइनस, और 1 × -1 कितना होता है, -1 होता है। तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। चलिए फिर क्या, 2 सेलेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। क्यों पॉजिटिव लगेगा, इसका नाम क्या है, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 + 3 क्या होता है, 4, और 4 कैसा है, इवन है, तो इवन में क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। ठीक है, मैंने क्या सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाऊंगा,
2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लगेगा माइनस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। चलिए तो 0 का इससे इंटू करूंगा तो ये वाला टर्म पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगेगा 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 2 4, तो क्या हो जाएगा? ये 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। तो अपना जो डिटर्मिनेंट ऑफ P आया वो कितना आया? 6 आ गया। कितना आया? 6 आ गया। क्या 6 आ गया? अपना डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आया? अपना 6 आया। अब अपने को क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ P निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ P निकालने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। हम लोग देखिए अब क्या करेंगे। अब अपन लोग क्या निकालेंगे? अब अपन लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ P। क्या निकालेंगे? अब अपन लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ P निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे आइए देखिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप है आपका कि आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी? वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की बनेगी, क्योंकि ए मैट्रिक्स अपनी 3 इंटू 3 ऑर्डर की थी, तो एडजॉइंट जो अपना निकलेगा वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पी मैट्रिक्स की मदद से, हम लोग क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करेंगे? इस तरह एक मैट्रिक्स बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रखेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। अब मैं क्या करूंगा? पहला एलिमेंट जो मेरी P मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूंगा। मैं सेलेक्ट ऐसे करूंगा बट लिखूंगा ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सेलेक्ट ऐसे करते जाऊंगा, ऐसे सेलेक्ट करूंगा, लिखूंगा ऐसे। ध्यान से देखिए क्या मैं बोल रहा हूं। मैं क्या करूंगा? पहले ये 0 वाला एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, पहली रो का। ठीक है, तो अब पहली रो का जब मैं 0 सेलेक्ट करूंगा तो 0 वाली रो और कॉलम भूल जाऊंगा। 0 वाली रो और कॉलम मैं भूल जाऊंगा। बचेंगे क्या? 0 वाली रो और कॉलम भूल गया तो बचेंगे ये 4 डिजिट। अब मैं इन 4 डिजिट का क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 0 इंटू 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर लगता है माइनस, फिर लगता है माइनस, फिर 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा। बताइए, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट अपना कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपको? अब मैं क्या करूंगा? -1 सेलेक्ट करूंगा। -1 सेलेक्ट करूंगा तो -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। -1 सेलेक्ट किया, -1 वाली रो और -1 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। बचेंगे ये 4 कॉर्नर वाले एलिमेंट। तो इनका भी क्या करूंगा? मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 का 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच में लगता है माइनस। जब एक मल्टीप्लाई क्रॉस कर लेते हैं तो फिर लगता है माइनस। फिर 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 कितना होता है? बताइए, 1 इंटू -1 होता है -1। यहां पास माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा लेकिन लिखूंगा ऐसे। कितना आया? 2 आया, तो यहां पास 2 आएगा। ठीक है, मैं एलिमेंट ऐसे सिलेक्ट करूंगा लेकिन लिखूंगा ऐसे। ठीक, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा? 2 वाला सेलेक्ट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? 2 सेलेक्ट करूंगा। 2 की रो और 2 की कॉलम भूल जाऊंगा। 2 की रो और 2 की कॉलम भूल जाऊंगा। बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो इनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो 1 इंटू 2 2, फिर लगेगा माइनस 1 इंटू 0 0, तो 2 माइनस 0 क्या होता है? 2 होता है। तो यहां पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये 1 सेलेक्ट करूंगा तो 1 वाली क्या करूंगा? 1 वाली रो भूल जाऊंगा और 1 वाली कॉलम भूल जाऊंगा। बचेंगे ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, तो इनका क्या कर दूंगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो -1 इंटू 1 -1, फिर लगेगा माइनस और 2 इंटू 2 4, तो -1 -4 -5, ये आ गया -5 और माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं 0 सेलेक्ट करूंगा तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, तो बचेंगे क्या? ये कॉर्नर वाले एलिमेंट। तो 0 इंटू 1 0, फिर लगेगा माइनस और 2 इंटू 1 2, तो -2 आ गया। -2 आ गया, तो यहां पास प्लस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? -2। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ? अब मैं -1 सेलेक्ट करूंगा तो -1 वाली कॉलम और -1 वाली रो भूल जाऊंगा। -1 वाली कॉलम और -1 वाली रो भूल जाऊंगा, तो ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2 बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 इंटू 2 0,
फिर लगेगा माइनस, फिर 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा क्या -1 क्योंकि माइनस का साइन था। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा 1 सेलेक्ट करूंगा, तो 1 वाली कॉलम और 1 वाली रो भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो -1 इंटू -1 1, ठीक है, फिर लगेगा -2 इंटू 0 0, क्या आया +1, +1 आया, तो ये लिख दिया +1, मैंने क्या लिख दिया +1, ये लिख दिया। चलिए अब मैं क्या करूंगा 2 सेलेक्ट करूंगा, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट। ठीक है, तो 0 इंटू -1 0, फिर आएगा बीच में माइनस, और 2 इंटू 1 2, -2 आया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। फिर मैं ये 1 सेलेक्ट करूंगा, 1 वाला कॉलम और 1 वाला रो भूल जाऊंगा, 1 वाला कॉलम और 1 वाला रो भूल जाऊंगा, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो 0 इंटू 0 0, फिर बीच में लगेगा माइनस, 1 इंटू -1 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मेरी कहे की मैट्रिक्स आ गई, एडजॉइंट ऑफ P की मैट्रिक्स आ गई। देखिए कितनी आसान तरीके से आ गई, तो मैं यहां पास लिखता हूं P इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P, कितना निकला 2 5 1 -2 -2 -2 2 -2 -2 2 और 2 -1 1 2 -1 और 1, ये क्या निकला मेरा एडजॉइंट ऑफ P निकला, और डिटरमिनेंट ऑफ P मेरा कितना निकला था 6 निकला था, तो 1/6। ठीक है, ये देखिए ये क्या निकल आया मेरा P इनवर्स निकल आया। ठीक, मेरा P इनवर्स निकल आया, मेरा P निकल आया, और A मेरे को दिया था, मेरे से क्या बोल रहा था P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये अपने को देखना है क्या, जब मैं P इनवर्स AP निकालता हूं तो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है कि नहीं, तो मेरे को P इनवर्स पता है, P पता है, A पता है, अब मैं कुछ नहीं यहां पास पुट करूंगा, इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा डायगोनल मैट्रिक्स बनती है कि नहीं। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए। चलिए, तो अपन लोग ने P निकाल लिया है, अपन लोग ने P इनवर्स निकाल लिया है, A अपने को दिया था। अब अपने को सेकंड पार्ट बोल रहा है P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अपने को देखना है कि जब हम लोग P इनवर्स AP निकाल रहे हैं क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पास लिखता हूं क्या P इनवर्स AP, P इनवर्स AP, P इनवर्स अपने को पता है क्या रहा, ये रहा, तो P इनवर्स की जगह P इनवर्स की वैल्यू लिखता हूं, क्या थी 1/6, ये रहा 2 5 1 -2 -2 2 और 2 -1 1, ये क्या रहा मेरा P इनवर्स। फिर क्या बोल रहा है A मैट्रिक्स ये रही 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है P मैट्रिक्स ये रही, क्या है 0 -1 2 1 0 -1 और 1 2 1। ठीक, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखूंगा क्या मेरी डायगोनल मैट्रिक्स बनती है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सीक्वेंस वाइज में मल्टीप्लाई करिएगा, ये नहीं कि आप इससे इसका कर दें, जिस सीक्वेंस में दिया है सबसे पहले ये दोनों का होगा, सबसे पहले ये दोनों का होगा, फिर जो ये दोनों की वैल्यू निकलेगी फिर उसका इससे होगा, नहीं तो आप इसका इससे मत कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। मैट्रिक्स हमेशा सीक्वेंस वाइज में मल्टीप्लाई होती हैं, तो सबसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, ये दोनों कौन कौन सी, ये दोनों 1/6 कांस्टेंट है तो यही रहने देता हूं, मैट्रिक्स के बाहर है, क्योंकि कौन कौन सी है 2 5 1 -2 2 और 2 -1 1, किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है इससे सीक्वेंस वाइज में, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। ठीक है, चलिए ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते सभी से आता होगा, पहली रो सेलेक्ट करूंगा, कॉलम से इंटू करूंगा, 2 × 6 12, 5 × -2 -10 और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब पहले रो को सेकंड कॉलम से 2 × -2 -4, 5 × 3 15, फिर 1 × -1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर 2 × 2 4, फिर 5 × -1 -5 और 1 × 3 3। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, एक बार चेक कर लेता हूं, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10, माइनस में 1 2 जा 2, फिर 2 2 जा 4, माइनस में 5 3 जा 15, 1 × -1 माइनस में, फिर 2 × 2 4, 5 × -1 5 × -1 -5, 1 × 3 3। चलिए अब सेकंड रो को कॉलम से इंटू करते जाऊंगा, -2 का 6 से करूंगा तो -12,
फिर -2 का -2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का 2 से करूंगा तो 4। ठीक, चलिए फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -2 का -2 से करूंगा तो 4, -2 का 3 से करूंगा तो -6, और 2 का -1 से करूंगा तो -2। चलिए फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से -2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा -4, फिर -2 का -1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा +1, फिर सॉरी +2, -2 का -1 से करूंगा तो +2 आ जाएगा, और 2 का 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। थर्ड रो लूंगा कॉलम से इंटू करूंगा, 2 का 6 से करूंगा तो 12, -1 का -2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा -1 इंटू -2, 2 आ जाएगा। ठीक, और फिर 1 का 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए फिर आगे सॉल्व करता हूं, 2 का -2 से करूंगा, 2 का -2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर -1 का 3 से करूंगा तो -3 आ जाएगा, और 1 का -1 के साथ करूंगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 2 का 2 के साथ करूंगा तो 4, फिर -1 का -1 के साथ 1, और 1 का 3 के साथ करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 3 के साथ करूंगा तो 3 आ जाएगा। इनको ऐड करता हूं, चलिए ऐड कर लेता हूं, तो 12 + 2 14, 14 - 10 4। ठीक है, -4 -1 कितना होता है -5, 15 में -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, चलिए 4 3 7, 7 - 5 2 आ गया, 4 4 8, 8 - 12 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक, 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है 2, और 2 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ठीक, 6 2 8, 8 - 4 4, 12 2 14, 12 2 14, 14 2 16, -4 -3 -7, -7 -1 -8, 4 3 7 1 8। ये क्या बन गई अपनी, ये मेरी बन गई मैट्रिक्स, जब मैंने ये दोनों मैट्रिक्स को क्या किया मल्टीप्लाई किया। चलिए तो यहां पास लिख लेता हूं, 1/6 था, 1/6 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आया अपना 4 10 2 -4 -4 4, और 16 -8 8। ठीक, और अब इस मैट्रिक्स को ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स बनी। अब मैं इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, किस मैट्रिक्स से 0 - 1 2, 1 0 -1, और 1 2 1 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, पॉज करके आप क्या करिए इतना नोट करिए पहले। चलिए ठीक, मैंने ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आया। अब मैं ये दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करने पे आया है उसको किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। चलिए कर लेता हूं, 1/6 एज इट इज लिखता हूं, 1/6 एज इट इज लिखता हूं। अब ये मैट्रिक्स को इससे इंटू करूंगा, 4 का 0 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 10 का 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 10 का 1 से करता हूं, 10 का 1 से करूंगा तो 10 आ जाएगा, और 2 का 1 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 का 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, 2 का 1 से करूंगा 2 आ जाएगा। फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से 4 का -1 से करूंगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, 10 का 0 से करूंगा, 10 का 0 से करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 2 का 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब फिर 4 का 2 से करूंगा तो 8, 10 का -1 से करूंगा तो -10, 2 का 1 से करूंगा तो +2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर सेकंड रो को कॉलम से इंटू करूंगा, -4 को 0 से 0, -4 का 1 से -4, और 4 का 1 से, और क्या करूंगा 4 का 1 से करूंगा, 4 का 1 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करूंगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -4 को -1 से 4 आ जाएगा, -4 का 0 से 0 आ जाएगा, 4 का 2 से कितना करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से करूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर -4 का 2 से करूंगा तो -8 आ जाएगा, -4 को मैं किससे करूंगा, -4 को मैं करूंगा -1 से तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, और 4 का 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ।
चलिए 16 का 0 से करूंगा तो 0, -8 का 1 से करूंगा तो -8 और 8 का 1 से करूंगा तो पॉजिटिव में 8। ठीक है, 16 का -1 से करूंगा तो -16, -8 का 0 से करूंगा तो 0 और 8 का 2 से करूंगा तो +16। ठीक है, 16 इंटू 2 करूंगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर -8 का -1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, और 8 का 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेता हूं इसको। 1/6 ठीक है, 0 + 10 + 2 कितना हो जाता है 12, -4 से ये पॉजिटिव 4 गया तो 0। ठीक है, 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 - 10 0, 4 से 4 गया 0, 8 4 12, 4 + 4 8, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 से 8 गया 0 आ गया, 16 से 16 गया 0 आ गया, 32 8 40, 40 8 48। ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 1/6 अंदर क्या कर दूंगा 1/6 है, सब में डिवाइड कर दूंगा तो 12 / 6 कितना हो जाएगा 12 / 6 हो जाएगा अपना कितना 6 है, बाहर 6 है तो 12 / 6 कर दूंगा 2 आ जाएगा। ये 0 और 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, 12 से 6 डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये 0 एज इट इज। ठीक, 0 0 एज इट इज। 48 को 6 से डिवाइड कर दूं क्योंकि 1/6 है तो 48 के 6 नीचे आएगा तो 48 से 6 डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें डायगोनल मैट्रिक्स से, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 2 8 और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है वो है 0। देखिए तो इतना आसान था, ये आसान था, बिल्कुल आसान था, बस लेंदी है, बहुत लेंदी है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है ये छपा छपाया आपको आएगा, 14 नंबर का आता है ये। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना इसका। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। तो सबसे पहले देखिए स्टेप क्या थे, आइगन वैल्यू निकाला, a - लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके वहां से एक इक्वेशन बनी, लैम्डा की वैल्यू आई, पहला स्टेप। फिर मैं क्या किया आइगन वेक्टर निकाला, कैसे a - लैम्डा आई की मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से इनटू किया, लैम्डा की वैल्यू जो मेरी आई थी, आइगन वैल्यू आई थी 2 2 8 जो आई थी, सबसे पहले 2 पुट किया, इक्वेशन बनी, उससे मैं x1 x2 x3 की वैल्यू निकाला। पहले ही वो मेरी आइगन वेक्टर थी जब लैम्डा इज इक्वल टू 2, फिर दूसरे लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए इसी तरह निकाला और लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए निकाला। ठीक, मैंने निकाला जो मेरी जो मैट्रिक्स आई थी, जो मेरा आइगन वेक्टर आया था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, वो मेरी क्या थी P था। फिर मैंने क्या किया P इनवर्स निकाला, एडजॉइंट ऑफ P और अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P से कैसे निकालना है मैंने बताया, सॉल्व किया तो मेरा P इनवर्स आया। फिर P इनवर्स से AP किया, मल्टीप्लाई किया, और मैंने आपको 2-3 चीजें जो पॉइंट आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स का आप सीक्वेंस में इनटू करेंगे, जब तीनों इक्वेशन सेम आ जाएं तो किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे और आप n-1 का रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। और फिर अगर तीनों इक्वेशन सेम नहीं है तो किसी आप 2 इक्वेशन को उठाइएगा, क्रैमर्स रूल लगाइएगा, आ जाएगा। तो पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की।